अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फारूक शहबाज वड़ाइच। आज मैं मौजूद हूं कोटला और यहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना पावर शो करने जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है वो भी यहां पर आ रही है। मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब, मेरे साथ आज साबिक MP चौधरी शबीर साहब मौजूद हैं। ये यहाँ के जो आबिद रजा साहब MN हैं उनके भाई भी हैं और जो इंतजामात सारे किए हैं उनके ऊपर इनकी गहरी नज़र है, ये सरगर्म है। तो शबीर साहब, क्या पहले तो ये बताएं कि जलसे में आपने उधर कुर्सियाँ कितनी लगाई? देखिए जी, जलसागाह के अंदर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 के करीब हमारी जो चेयर्स हैं वो वहाँ पे लगी हुई हैं। और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का जलसा था उससे ज़्यादा इस दफ़ा जो है हम 2017 वाला जलसा, 2017 वाले जलसे से ज़्यादा चेयर्स भी हैं, कैपेसिटी को भी हमने बढ़ाया और अरेंजमेंट्स भी आपने देखे हैं बड़े वसी पैमाने पे किए हैं। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो जलसा था उसमें एक चीज़ वो मैं ओपनली बताना चाहता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की भी रिपोर्ट थी कि हज़ारों के 20,000 के करीब लोग जो थे वो कोटला जलसागाह नहीं पहुँच सके थे क्योंकि रोड्स जैम होने की वजह से, आपको भी पता है। और इस दफ़ा हमने बाईपास रोड दिए हैं, जलसागाह को एक्सेस जो सी है वो ज़्यादा जगहों से दी है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला माजी का रिकॉर्ड टूटेगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? कितनी आपने इंतजाम किया है, कितने क्राउड का? देखिए जी, जो इंतज़ाम है इंशाअल्लाह ताला कंफर्टेबली 1 लाख के करीब जो हैं वो लोग उस पंडाल में जो है वो आ सकते हैं बड़े आराम के साथ। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला माजी का जलसा भी अभी भी पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख सकते हैं आप। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उससे बड़ा क्राउड होगा इस। तो सब मैं चाहूँगा थोड़ा सा मेरे साथ आए, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके ये जो डेरा है इधर क्या इंतजाम चाह रहे हैं। पीछे ये यहाँ पर टेबल भी लगी हैं, सोफे भी लगे हैं, तो सुना है कोई बड़े कोई देसी खापे चल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा है? नहीं, देखिए जी, जितना भी आपने देख लिया अभी यहाँ पे हमारी जो आवाम है वो जलसागाह की तरफ, क्योंकि सब का जो महवर और मरकज है वो जलसागाह है। जितना स्टाफ चीफ मिनिस्टर साहब के साथ आ रहा है और मरियम बीबी के साथ आ रहा है, जो उनका सिक्योरिटी स्टाफ होगा उनके लिए खाने का यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है। और जो लोग उनके साथ मिनिस्टर्स आ रहे हैं, उनकी कैबिना के लोग आ रहे हैं और दीगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए वो सामने हमारी रिहाइशगाह है, वहाँ पे इंतजाम। तो पता चला बड़े खाबे बनने हैं यहाँ पे, देसी और बड़े तरह तरह की डिशेज हैं। मेहमान नवाजी अल्लाह ताला के फजल करम से ये हमारी शनाख्त है। हाँ। और बिलखुसूस चौधरी आबिद रजा साहब की मेहमान नवाजी वो आप पूरे पाकिस्तान में आपको उसकी गूंज सुनाई देगी। खास डिश भी तैयार की गई है। देखें जी, बिल्कुल डिशेस काफी हैं। नाम बताए ना, लोग देख रहे हैं आप। देखिए जी, मटन है, देसी मुर्ग है, उसमें हमारी बारबेक्यू की 6 डिशेज हैं। उसके बाद स्वीट में 2-3 डिशेज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ा मेन्यू है। इंतजाम यानी कि अच्छे मेजबान है। जी आपके सामने रखेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो क्या कितनी देर तक ये जो जलसागाह है, जो पंडाल है, ये हो जाएगा आना शुरू? हम समझते हैं जी कि 7 बजे जो है, तकरीबन 7 बजे, 6:30 से 7 बजे तक अपनी पीक पे होगा। तमाम काफले जो हैं वो इंशाल्लाह ताला 6 बजे के करीब पंडाल में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और माजी में भी जो हमें तजर्बा हुआ है वो एकदम से ही लोग आते हैं और जैसे ही उनको ये कंफर्म हो जाएगा कि लीडरशिप इस वक्त पहुंच चुकी है यहाँ पे हमारी रिहाइशगाह पे, आप देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा जो इंतजामात हैं, क्योंकि डिफरेंट जगहों से काफले आ रहे हैं, कोई उसमें हमें ऐसी हर्डल्स नहीं आएंगी कि ट्रैफिक जैम होगी या लोगों के पहुंचने में दुश्वारी होगी। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि 6:30 से 7 पे जो है हमारा जो जलसा है वो पूरे पीक पे होगा। तो आप लोग तो बड़ी जान मारते हैं, पहले भी मारी, अब भी, ये सब कुछ है। इसे मैं कोटला जलसा कहूँ या गुजरात जलसा कहूँ? लेकिन जी, इसको कोटला जलसा कहना ही इसके साथ इंसाफ होगा। अच्छा? क्योंकि कोटला जलसा है, तो कोटला की ही आवाम है। दिखे नहीं, लोग सारी जगहों से आ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर गुजरात में भी जलसा होगा तो वहाँ पे हमेशा हमारी पार्टिसिपेशन हुई है। लेकिन देखिए, जो मेजर क्राउड है वो यहाँ का हमारा लोकल होगा, जिसकी बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि अगर इतने बड़े लीडर हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अगर उन्होंने कोटला का इंतखाब किया, वो गुजरांवाला का कर सकते थे, गुजरात का कर सकते थे, सराय आलमगीर, लाला मूसा, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, GT रोड के ऊपर हैं और अतराफ से भी लोग वहाँ पे। लेकिन कोटला के इंतखाब की वजह मेरे ख्याल में वो सारी दुनिया को समझ आनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो क्राउड है वो मिसाली होगा। कुछ तो है यहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर साहब। इंतजामात बता रहे थे, ये इनका डेरा है, यहाँ पे मेहमान आएंगे, सिक्योरिटी आ चुकी है और जो मरकजी कायदीन है वो कुछ देर में यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। और ये कह रहे हैं कि इनका दावा है कि 1 लाख तक के क्राउड का इंतजामात इन्होंने किए हैं और इनको लगता है कि एक बड़ा जलसा यहाँ पे होने जा रहा है। इंतजामात बहुत अच्छे हैं और अभी जो मेहमान यहाँ पहुंचेंगे उनके देसी खाबों से तौज़ो भी की जाएगी। अपने मेज़बान फारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।